हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सक्सेस का केंद्र। आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है पूर्णांक इंटीजर्स। तो चलिए बिना देरी किए अब हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। लिखा क्वेश्चन 1, किसी विशिष्ट दिन, ये कह रहा किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखिए ये संख्या रेखा बनाया गया है। इस पे कुछ जगह है जैसे लाहौल इस्पाती, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इनका आपको तापमान बताया गया है। अब इस पे आधारित इस जो आपको इस संख्या रेखा पर जो दिखाया गया इस पे आधारित कुछ सवाल आपसे पूछा गया है जिसका आपको उत्तर देना है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला है, इस संख्या रेखा को देखिए। कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। कह रहा है संख्या को देखना और इस पे बताना कि कौन सा तापमान कितना है। तो देखिए हम हल करते हैं सवाल नंबर 1 का। इधर हम लिखते हैं, इधर हम लिखेंगे, हल करते हैं हम सवाल नंबर 1 का। कौन सा? ए वाला। कह रहा कि किसका लिखना? अंकित स्थानों के तापमान लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं लाहौल इस्पाती, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, इसका तापमान कितना है? देखिए ध्यान से, एक क्या है? 0 के जब हम दाहिनी साइड जाएंगे तो सभी धनात्मक संख्या ली जाती है और जब हम इसके बाएं साइड आते हैं तो सभी हमारी क्या होगी? ऋणात्मक संख्या आएगी। तो आप देखिए क्या आपका यह सेंटर जो केंद्र होता है 0 के लाहौल स्पीति किधर है? यह बाएं साइड। तो क्या होगा? ऋणात्मक। देखिए माइनस कितना है यहाँ पे? -5 है। अब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल इस्पाती का कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं। इसके ऊपर हम एक शून्य लगाते हैं जिसको हम डिग्री लिखते हैं और ये होगा उसका यूनिट लिखते हैं सेल्सियस में। तो अब दूसरा हम लिखते हैं श्रीनगर। अब आपका है श्रीनगर। देखते हैं श्रीनगर का क्या है। आप देखिए 0 है, 0 के किधर है? बाएं साइड है। तो देखते हैं कितने पर है? 1 और 2, तो कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब कितना किसका है? शिमला। शिमला का देखते हैं। शिमला का देखिए क्या है? ये 0 है, 0 से दाहिनी तरफ है तो क्या होगा? प्लस में। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने पर है? 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा जब माइनस रहेगा तो इसके पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा और जब प्लस होता है तो हम प्लस का निशान नहीं लगाते हैं। तो अब इसके बाद क्या आपका? ऊटी। ऊटी का देख लेते हैं कितना तापमान। देखिए यहाँ से 5, 10 हो गया, 11, 12, 13 और 14, कितना हो गया? 14 डिग्री, 14 डिग्री सेल्सियस है। अब बचा कितना? बेंगलोर का। अब बेंगलोर का बचा। अब बेंगलोर का तापमान देखिए क्या है? यहाँ पर है 20, 21 और 22। तो बेंगलोर का कितना हो गया? 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। बी में हम आते हैं। कह रहा कि उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे, किसकी बात कर रहा है? सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? दोनों के तापमान में क्या अंतर है? अभी आपने देखा, इसमें से आप बताइए सबसे गर्म कौन सा है? सबसे गर्म कौन सा? जिसका तापमान जितना अधिक होगा वो क्या होगा? उतना गर्म होगा। तो आप देख रहे हैं बेंगलोर है सबसे गर्म होगा। और आपका सबसे ठंडे की बात किया, जिसका तापमान जितना माइनस में होगा वो क्या होगा? उतना ठंडा होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? लाहौल इस्पाती सबसे ठंडा है। तो अब आपको समझना ये है कि इसमें पूछा क्या है, आप उल्टा मत करिएगा। कह रहा कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान, यानी गर्म से ठंडे को, दोनों का अंतर देखना है। अब हमारे पास क्या है? सबसे गर्म क्या है? 22,
अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे। हाँ चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे गर्म में क्या है 22, तो बेंगलोर आप पहले लिख लेंगे। बेंगलोर के तापमान, बेंगलोर का तापमान सबसे गर्म, और घटाना किसको है सबसे ठंडे को, तो माइनस करें तो किसको आएगा, सबसे ठंडे में कौन था आपका लाहौल इस्पाती था, लाहौल इस्पाती। अब देखिए बेंगलोर का तापमान कितना है, बेंगलोर का तापमान आप देखिए 22 डिग्री है, यहाँ पे हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, और माइनस लगाइए लाहौल स्पीति का कितना है -8, इधर लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ध्यान जो देना वो ये है कि ये गया 22 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए ये माइनस और अंदर भी है माइनस, जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका प्लस, जब घटाना और घटाने का गुणा होगा तो क्या होगा जोड़ हो जाएगा, तो हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अब आप ध्यान दीजिए ये 22 है और ये 8 है, तो 22 में 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका बी का उत्तर, ये हो गया आपका बी का उत्तर हो गया। कह रहा कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर कितना, वो अंतर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल सी पर। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर किसकी बात कर रहा है, अब ये कह रहा कि लाहौल स्पीति इसका कर रहा है और श्रीनगर इसका कर रहा है, के तापमानों में क्या अंतर है। आप देखिए दोनों के तापमान में क्या अंतर है, ये -8 है और ये -2 है। तो अब आप हम इसको फिर से इसी तरीके से लगाते हैं, ये बी वाला हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं सी वाला। क्या कर रहा था, लाहौल स्पीति हम श्रीनगर, तो पहले किसका है लाहौल स्पीति, कितना है इसका -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। किसका अंतर है श्रीनगर का, माइनस करें और ब्रैकेट में लगाएं श्रीनगर का कितना होगा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए ये माइनस हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको बताया बी वाले सवाल में ये माइनस और ये माइनस जब गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए पिछले वाले सवाल में आप देखा था यहाँ भी प्लस था, और अब देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा घटेगा। जब घटेगा तो 8 में से 2 घटे, 8 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 6, लेकिन क्या आएगा माइनस में -6 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर कितना आ गया सी का। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, वो अंतर है -6 डिग्री सेल्सियस का। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे श्रीनगर क्या है -2 है। अब हम यहाँ पे गिन लेते हैं, -2 है, 1 2 3 4 5 और 6। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है -6 डिग्री सेल्सियस का। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका चौथा सवाल है। 4 है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला किसकी बात कर रहा है। फिर से हम इसको इरेज कर दें और देखते हैं किसकी बातें कर रहा है। इसको मिटा दे रहे हैं, किसकी बात कर रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। इसमें 2 सवाल है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि पहला कह रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, इसका मतलब है शिमला और श्रीनगर का तापमान हम जोड़ेंगे। शिमला और किसकी बात किया है श्रीनगर, दोनों के तापमान को पहले क्या करें ऐड कर लें, जोड़ लें, तो देखिए क्या आ रहा है आपका। हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह मिल जाएगा। चलिए किसकी बात कर रहा था यहाँ पे, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो पहले हम श्रीनगर और शिमला के तापमान को ऐड कर लें। यहाँ पे लिखे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे डी वाला हम सवाल लगा रहे हैं। श्रीनगर प्लस किसका है शिमला, श्रीनगर प्लस शिमला। तो श्रीनगर का तापमान कितना दे रखा है आपके पास -2 डिग्री सेल्सियस और प्लस शिमला का तापमान कितना दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस।
5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए माइनस और प्लस है, जब माइनस और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, लेकिन इसका मान ज़्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं कि श्रीनगर और शिमला दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब कह रहा है कि इसका जो योग है शिमला के तापमान से कम है। पहला सवाल है शिमला के तापमान से कम है। अब देखिए शिमला का तापमान कितना था, शिमला का तापमान है 5 और दोनों का योग है 3, तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही। आप लिखेंगे हाँ श्रीनगर, लिखेंगे देखिए श्रीनगर हो गया, श्रीनगर और प्लस शिमला का तापमान श्रीनगर और शिमला का तापमान का योग शिमला से कम है, शिमला से कम है। अब देखिए इसी में एक और सवाल पूछा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, इन्हीं दोनों के, फिर से कह रहा कि योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब देखते हैं श्रीनगर का तापमान कितना था। श्रीनगर का तापमान कितना आपका -2 डिग्री सेल्सियस और इन दोनों का योग कितना है +3 डिग्री। तो आपको लिखेंगे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका नहीं। ध्यान दिए इसमें 2 प्रश्न है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपने देखा कि हाँ है, दूसरे प्रश्न में नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब हमने शिमला और श्रीनगर का तापमान जोड़ा तो आया 3 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है कि इन दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है आपके पास, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यह ज़्यादा है, यह नहीं। आप लिख लेंगे क्योंकि श्रीनगर और शिमला, आप लिखेंगे श्रीनगर और शिमला का तापमान का योग 3 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहाँ पे लिखेंगे जबकि आपका किसकी बात कर रहा था, श्रीनगर का तापमान। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस पर, ठीक है। जबकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये हमने डी तक सवाल लगा दिया। इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको क्या कह रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर शिमला का तापमान हमने जब वो ऐड किया तो हमारे पास आया 3 डिग्री सेल्सियस का योग शिमला के तापमान से कम है। ये हम पहला सवाल लगाएं। शिमला का तापमान कितना आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमने जोड़ा तो दोनों का तापमान हुआ 3, तो हम लिखेंगे नहीं, सॉरी कह रहा कि हाँ। तो क्या है, शिमला का तापमान आपका कितना है, शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से बिल्कुल कम है, क्योंकि शिमला का तापमान है 5 और दोनों का अगर हम जोड़ देना हो रहा है 3। हाँ, श्रीनगर और प्लस शिमला का तापमान का योग शिमला से कम है, क्योंकि शिमला का जो तापमान है वो है 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो -3। इस तरीके से हमने दूसरा सवाल आपका लगा दिया। आइए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2, और आज का ये लास्ट सवाल रहेगा और इसका अगला क्लास हम कल फिर से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और अगर आपका इसमें कोई डाउट होता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको फिर से उसको समझा सकूं। तो चलिए अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 2। इधर हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। चलिए इधर हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे सवाल नंबर 2। पहले तो हम समझें सवाल में क्या कहा है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के, प्रश्नोत्तरी का मतलब समझिए कि आपको टेस्ट लिया जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ।
सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, जब आप सही उत्तर देते हैं तो आपको धनात्मक अंक मिलता है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। जब आप गलत कहते हैं तो आपका नंबर काट दिया जाता है। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड्स में, चक्करों का मतलब है कि जैसे आपका 5 सब्जेक्ट लिख लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 और 5, मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट आपके पास हो गए, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट तो कह रहा है कि 5 राउंड यानी 5 सब्जेक्ट में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। क्या दिया है, मान लो एक सब्जेक्ट में आपने 25 नंबर पाया, दूसरे में -5 नंबर पाया, तीसरे में -10 पाया, चौथे में 15 नंबर पाया, और लास्ट जो 5वां है उसमें पाया आपने 10 नंबर। 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो अब आप क्या करते हैं, जब यहाँ पे सवाल आप जब देखते हैं आपका रिजल्ट आता है इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पे क्या किया था, फिर जोड़ के बताया था क्या अंक कितना आया है। इस तरीके से हमें क्या करना, अंक बताना है कि कितना आया। तो क्या करना, हमें जोड़ना है। तो आइए हम जोड़ते हैं। क्या लिखा, 25, पहले है 25 अब प्लस -5। देखिए ध्यान से, ये क्या करना, जोड़ना है, जोड़ना है, लेकिन जोड़ना किसको, -5 को। हम इधर लिखेंगे -5, अब फिर हमें जोड़ना है -10 को। हम जोड़ का निशान लगाएं, और फिर किसको जोड़ना था, -10 को। अब किसको जोड़ना, +15 को, प्लस करिए और यहाँ पे लिखिए 15। अब किसको ऐड करना है, +10 को, +10 को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया, 25, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का जब प्लस और माइनस का पहले हम गुणा करेंगे तो आपका होगा माइनस, तो इधर हो जाएगा माइनस। एक यहाँ पे एक छिपा होता है, कुछ नहीं होता तो एक छिपा रहता है। जब 1 का गुणा 5 में हो जाएगा तो कितना होगा, 5, ठीक है। इधर है प्लस और इधर है माइनस, जब प्लस और ये माइनस का फिर से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, फिर माइनस लगाएं, यहाँ पे फिर से एक छिपा है, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10। तो इधर आपका ये दोनों देखिए प्लस है, इसको जोड़ लेते हैं। तो 15 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 25, ठीक है। अब देखिए इधर 25 है और इधर 25 है, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ लें। 25 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा। इन दोनों माइनस को हम एक साथ जोड़ दें तो माइनस लगा दें, -10 और -5 तो हो जाएगा -15, हो जाएगा 35 रुपये। देखिए घटाते हैं कैसे, ये हो गया 50, ये हो गया 15, घटा देते हैं। यहाँ पे हो गया 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इसको हासिल देंगे, एक कैरी देंगे। तो ये पहले क्या था, 0 था, जब हम यहाँ से एक इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ध्यान रहे कि जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे आगे आ जाता है, और कितना हो जाएगा, 10। अब 10 हो गया, जब 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 5। ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या था, 5, अब एक दे दिया इसको, 5 रुपये था, 1 रुपये इसको दे दिया। अब कितना इसके पास बचा, 4। जब 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3। तो आपके पास जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 3। कुल योग कितना था, कुल योग यहाँ पे लिखिए, कुल योग बराबर 35, कुल योग 35 था, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरे सवाल से हम अगले क्लास में पढ़ाई करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिए। ओके, मन से पढ़ाई करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके पूरे कोर्स को और बिल्कुल आपके क्लास की तरह पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले सवाल के साथ।